गन्ने की खोरी को आग लगाने की सूरत में सालाना अरबों रुपए के इन वसाइल को हम अनजाने में खुद अपने हाथ से ज़ाया करते हैं, जबकि यही वसाइल हम बतौर खाद के इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वजह से हम गन्ने में पैदावार में इजाफा और गन्ने में शुगर रिकवरी को बढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्लांट ग्रो इंटरनेशनल। जैसा कि आपके इल्म में है कि क्रशिंग सीज़न गन्ने का शुरू हो चुका है, कटाई ज़ोरों शोर से जारी है। गन्ने को काटने के बाद छिलका बचता है जिसको ये खोरी कहते हैं। इसको हमारे काश्तकार अमूमन आग लगाकर इसको ज़ाया कर देते हैं, जबकि हमारे काश्तकार इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में न सिर्फ मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगा, इस्तेमाल का तरीका, इसके फ़वाइद बताऊंगा और कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर है वो बताऊंगा। इसके लिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ऑल पर दबा दें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक मिलती रहे। खोरी जब आपके पास बच जाती है, आप इसको जो मूडी फसल है उसमें ज़मीन में फैलाकर पानी दे दें, या इस पानी के साथ अगर वेस्ट डिकम्पोज़र चला दें, या इस पहले पानी के साथ आप रूट गार्ड का महलूल 200 लीटर का ड्रम जो हम मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताते रहे वो बनाकर फ्लड कर दें तो ये खोरी बहुत जल्द गल जाएगी। काश्तकारों का सबसे बड़ा मसला ये है कि इस खोरी को इस्तेमाल करते हैं तो ये खोरी बहुत देर तक वैसे ही पड़ी रहती है, गलती नहीं है, जिसकी वजह से इसमें गोडी हल चलाने में मसाइल होते हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र या रूट गार्ड का महलूल चला दें तो इसको बहुत कम वक्त में रूट गार्ड और वेस्ट डिकम्पोज़र गला सड़ा देगा। जिन काश्तकारों के पास रोटावेटर या ट्रैश मल्चर मौजूद हो वो इसकी मदद से इस खोरी को ज़मीन में ही क्रश करके मिक्स कर दें और ऊपर से पानी लगा दें। और दूसरा तरीका यह है कि इस खोरी को आप इकट्ठा कर लें, ज़मीन की तैयारी के बाद, नए गन्ने के काश्त के बाद इसको खेलियों के दरमियान आप फैला सकते हैं, या इस खोरी को आप इकट्ठा करके कुतर के अपने पास रख लें। दूसरी फसलों में आप बतौर शेड मल्चिंग पेपर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसके फ़वाइद पर रोशनी डालूंगा। पहला फ़ायदा इसका खोरी को इस्तेमाल करने का ये है कि ज़मीन में ये वतर कायम रखता है, जो नमी है वो इसको बरकरार रखता है। ज़मीन में जो पानी देते हैं जो हवा में और धूप की वजह से वेपोरेट कर जाता है, वेपोरेट नहीं होता, पानी ज़मीन में कायम रहता है। 28% तक पानी की बचत होती है। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि चूँकि इसकी वजह से ज़मीन पर शेड आ जाता है तो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं वो एक्सप्रेस हो जाती हैं, उसकी ग्रोथ रुक जाती है। तीसरा इससे फ़ायदा ये होता है ज़मीन में जो फ़ायदेमंद फंगस और बैक्टीरियाज़ हैं जो हमारी फसल और ज़मीन के लिए फ़ायदेमंद हैं तो उसकी ग्रोथ को ये इंक्रीज करता है। चूँकि इसकी वजह से, खोरी की वजह से उन फ़ायदेमंद फंगस और बैक्टीरिया को एक शेड मिल जाता है और उसमें चूँकि नमी बरकरार होती है इसमें इसलिए ज़मीन में जो फ़ायदेमंद फंगस और बैक्टीरिया हैं उसको ये इंक्रीज करता है और उसकी वजह से जो है ये चीज़ें ज़मीन में बहुत बढ़ती हैं। चौथा फ़ायदा ये है कि ये बहुत आसान है इस्तेमाल में, कि ये बेस्ट अल्टरनेटिव है मल्चिंग पेपर, कि जो लोग मल्चिंग पेपर मुख्तलिफ फसलों में इस्तेमाल करते हैं उसका ये बेहतरीन मतबादल हो सकता है और ये मल्चिंग पेपर के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है। छठा फ़ायदा ये है कि ये ज़मीन की ऑर्गेनिक सॉइल, ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ाता है। इसके गलने सड़ने की वजह से मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर के जो परसेंटेज है वो बढ़ जाती है। कि जब इसको हम फैलाते हैं ज़मीन में और इसको फैलाने के बाद वेस्ट डिकम्पोज़र या रूट गार्ड इस्तेमाल करते हैं तो इसके गलने सड़ने की वजह से इसके न्यूट्रिएंट्स हमारी फसल को मिलते हैं। ये बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और इसके जो न्यूट्रिएंट हैं जब हमारी फसलों को मिलते हैं तो इसकी वजह से हमारी जो केमिकल खाद्य हैं उनका इस्तेमाल भी कम हो जाता है। हमारी फसल की प्रोडक्शन कास्ट खर्च को कम करता है। वो इसलिए कि जब हम इसको फैला देते हैं तो जड़ी बूटियाँ होती ही नहीं है। जड़ी बूटियाँ नहीं होती तो उसकी वजह से जो हल चलाने पड़ते हैं, गोडी करनी पड़ती है, या जो लोग वीडीसाइड इस्तेमाल कर उनका खर्च कम हो जाता है। और इसकी वजह से चूँकि हम न्यूट्रन हमारी फसलों को अल्टरनेटिव मिल रहे होते हैं तो इसकी वजह से केमिकल फर्टिलाइज़र का भी खर्च कम हो जाता है। तो इसकी वजह से ओवरऑल हमारे खर्च जो है प्रोडक्शन कास्ट ये कम होती है। कि अगर इसको हम मल्चिंग करने के बाद इस खोरी पर रूट गार्ड को ड्रम में बनाकर फ्लड करते हैं
तो रूट गार्ड के अंदर मौजूद ट्राइकोडर्मा इस खोरी के ऊपर कोट हो जाता है। इसकी वजह से ज़मीन के अंदर जितनी भी फंगस होती है, निमाटोड्स होती हैं, जो हमारी फसलों में नुकसान देकर उनकी पैदावार को कम करती हैं या शुगर रिकवरी को कम करती हैं, तो रूट गार्ड में मौजूद ट्राइकोडर्मा इस खोरी में अपने आप को ग्रो कर लेता है। इसकी वजह से तमाम किस्म की फंगस जो ज़मीन में मौजूद होते हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, निमाटोड्स, और इसकी वजह से हमारी न सिर्फ पैदावार में इजाफा होता है बल्कि शुगर रिकवरी में भी इजाफा होता है। कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा। जिस फसल में फंगस वाले मसाइल ज़्यादा हों, जैसे गन्ने के अंदर रेड राट है, जिस फसल में रेड राट हो या दूसरी फंगस वाली बीमारियां जैसे कांगियारी, विप सिमिट है, तो ऐसी फसल के खोरी को आप इस्तेमाल न करें, वरना अगली फसल में वो फंगस वाली बीमारियां बढ़ने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। या जिस फसल में सकिंग पेस्ट, पत्तों का रस चूसने वाले कीड़ों का हमला ज़्यादा हो, जैसे परीला बहुत ज़्यादा सीवियर अटैक हो जाता है, हमारी फसल काली हो जाती है, या वाइट फ्लाई का हमला है, जब ज़्यादा हो जाता है तो फसल काली हो जाती है, तो ऐसी फसल जिसपे सकिंग पेस्ट का हमला सीवियर था, उस फसल की खोरी को भी आप बतौर मल्चिंग आप इस्तेमाल न करें। ऐसी फसल की खोरी को बेहतर यह है कि साइड पर रखकर आप आग लगा दें। मैं अपने काश्तकारों को ये बताना चाहता हूँ कि बाहर ममालिक में यही खोरी को कुतर कर पैक कर कर शुगर कैन मल्चिंग के नाम से ये बड़े महंगे दामों फ़रोख्त हो रही है, जबकि हमारे काश्तकार इन वसाइल को लाइल्मी में अपने हाथों से ज़ाया कर देते हैं। मुझे उम्मीद है आज की ये मालूमाती वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी आपसे ये गुजारिश है कि तमाम काश्तकारों की आगाही के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान मोहम्मद अब्बास को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।